समस्त देवियों, सज्जनों, विद्वत जनों को मेरा सत सत नमन। आज मैं गुरु किसे बनाऊं के विशेष परिच्छेद में आत्म परिचय 27वें भाग के दूसरे खंड में आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए, बिना गुरु के ना तो इस संसार से मुक्ति मिल सकती है और ना इस जीव आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष भी नहीं मिलेगा और ना उस परमात्मा के विषय में हम कुछ जान सकते हैं। आपको मैं श्री रामचरितमानस के प्रणेता, विश्व प्रसिद्ध संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में बताना चाहता हूं कि उन्हें किस प्रकार श्री राम जी के दर्शन हुए हैं, गुरु की कृपा कैसे मिली है। उनका जन्म जब हुआ, मूल नक्षत्र में हुआ, अभुक्त मूल। 6 नक्षत्र मूल के हैं, 4 नक्षत्र अभुक्त मूल बहुत ही गंडमूल कहे जाते हैं कि उसमें जन्म लेने वाला। ज्येष्ठा, अश्लेखा, मघा मूल, ये 4 नक्षत्र गंड मूल के हैं। रेवती और अश्विनी ये साधारण मूल के हैं। तो चारों नक्षत्रों में जो ज्येष्ठा नामक मूल है उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि जन्म लेने के बाद मां की मृत्यु हो गई और पिता ने भी उन्हें परित्याग कर दिया। एक दासी उन्हें ले जा करके अपने घर पालन पोषण करती है और जब ये 5 साल की अवस्था को प्राप्त हुए तो वो दासी भी मर गई। इसके बाद ये समाज में भटकने लगे, बड़ा तिरस्कार इनको मिला। समाज को छोड़ करके ये चले जाते हैं एक जंगल में, जहां पर देखा एक कुटिया बनी हुई है, वहां पर एक संत रहते हैं, लेकिन संत नहीं है, भूख बहुत लगी हुई है। पीपल का पेड़ है, चबूतरा है, वहां बंदर बहुत हैं। कुछ लोगों ने कुछ चने डाल दिए हैं तो उसमें से कुछ चने ये भी बीन करके खाते हैं। शाम को जब ऋषि आए, उनसे प्रणाम किया, कहा आप अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। वो थे नरहरदास, संत नरहरदास। उनके यहाँ रहने लगे। जितना ज्ञान था उन्होंने पढ़ाया। इसके बाद इनको काशी भेज दिया। काशी में इन्होंने शास्त्री तक की शिक्षा प्राप्त की। बड़े देदीप्यमान, बड़ा ही सुंदर ज्ञान, संस्कृत के प्रकांड पंडित बात। और ये आज की भाषा में कहें तो संस्कृत विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हो गए। इनका विवाह बहुत सुंदर विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन वो अपने मायके चली गई। ये रात्रि में जब आते हैं देखा नहीं है तो यह भादों का महीना, गंगा में बाढ़ की भयानक स्थिति, मुर्दा पड़ा हुआ है। उसके सहारे इन्होंने गंगा को पार किया और जब पहुंचे अपनी ससुराल, मिट्टी के बहुत ऊंचाई में मकान बना हुआ था, खपड़ेल, और उसमें टोटे में एक सांप लटका हुआ था। उसको इन्होंने रस्सी समझा, पकड़कर चढ़ गए अपनी कक्ष में। पत्नी के कक्ष में पहुंचे अर्धरात्रि में। कहा कैसे आए, बताया। कहा मैं लज्जित हो जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो।
अरे इतना प्रेम उस परमात्मा से करते तो क्या हो जाता? तुम्हें कोई भय और डर नहीं लगा? लोकलाज की चिंता नहीं? अस्थि चर्म मम देहते तामे ऐसी प्रीति, यदि ऐसी श्री राम ते होत हरन भव भीति। ऐसी प्रेम तुम राम जी से करते तो भव सागर के जो कष्ट हैं इससे मुक्ति मिल जाती, इसका भय दूर हो जाता और प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। उसी समय इन्हें ज्ञान हो गया कि यह मेरी पत्नी नहीं, यह तो गुरु की तरह उपदेश दे रही है। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, उल्टे पांव चले आए। बहुत रोकती नहीं रुकी, नहीं रुके। कहा अब मुझे सच्चा ज्ञान हो गया है। एक जंगल में रहने लगे। सुबह जब ये नित्य क्रिया को जाते थे कमंडल में जल लेकर के, वापस में एक बबूल का पेड़ होता था, थोड़ा सा जल होता था। उस जल को उसके जड़ पर डाल देते थे, ऐसे अनावश्यक स्वभाववश। 21 दिन जब करते रहे तो उस बबूल के पेड़ पर एक प्रेत था। उस जल से वो प्यास उसकी बुझ गई, संतुष्ट हो गया, उतरा और कहा ए बाबा रुको, कहां जा रहे हो? क्योंकि प्रेतों को स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, देवता कहीं न कहीं से ले लेते हैं मनुष्य के हाथों से, कोई न कोई उनको जूठा मिलता है, अशुद्ध मिलता है। बाबा रुके, कहा क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं, बताओ। कहा क्या तुम मुझे दे सकते हो? कहा मैं तुम्हें दूंगा, रुपया पैसा सोना चांदी, बताओ। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं दूंगा, बताओ। कहा राम का दर्शन करा दो। कहा यदि राम का दर्शन कराने में शक्ति होती तो मैं आज प्रेत जीवन में प्यास से मर रहा होता और आपने मेरी प्यास बुझाई है। लेकिन बाबा आपको उपाय बता रहा हूं, वो देखो, वो देखो, वो रामपुर नामक गांव है, वहां पर कथा होती है, हो रही है कथा, कल से आरंभ होगी 7 दिन की। और जहां राम जी की कथा होती है वहां पर हनुमान जी आते हैं। जाओ, आपको यदि वो मिल जाए तो उनको गुरु बना लो और वही राम जी का दर्शन करा सकते हैं, वही राम जी का आपको दर्शन कराएंगे। कहा ठीक है। अब ये जाने लगे, रोज जाते हैं, हनुमान जी नहीं मिलते हैं। हनुमान जी हमारे ऐसे नहीं मिलेंगे श्री हनुमान जी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीत गया, हनुमान जी को ना पाए। 5 दिन बीत गया, नहीं पाए। 6ठे दिन ये पुनः जब सुबेरे फिर उस प्रेत को बुलाया, 6ठा दिन भी बीत गया है, कल आखिरी दिन है। प्रेत ने कहा देखो मैं इतना बता देता हूं कि कथा प्रारंभ होने के पहले हनुमान जी आ जाते हैं और सबसे बाद में वह जाते हैं, इतना मैं बता दे रहा हूं। अब कथा 3 बजे से आरंभ होती है तो बाबा आज 2 बजे ही चले गए। देखा कि थोड़ी देर में एक लाठी लिए हुए एक बूढ़ा व्यक्ति कोढ़ी का रूप धारण किए हुए, मक्खियां भिनभिना रही हैं। वो जहां पर जूता और चप्पल काढ़ा जाता है वहीं पर सबसे पीछे बैठ गए। वो बैठ गया वो व्यक्ति, और जिससे किसी को छुआ ना जा सके। कथा होती रही।
कथा की समाप्ति हुई, सब लोगों को प्रसाद मिला, सब लोग चले गए तो देखा कि सबसे बाद में वो व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास को लगा कि यही हनुमान जी होंगे। कथा पंडाल से 500 मीटर आगे जाते हैं, उन्हीं के पीछे बाबा चले गए और जा करके पीछे से उनका पैर पकड़ लिया। वो थे साक्षात श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, अरे छोड़ बेटा, मुझे मार डालेगा क्या, छोड़ छोड़। घिसटते हुए बाबा ने भी ऐसा पकड़ा पैर, ऐसा पकड़ा कि नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। और नीचे काफी दूर तक हनुमान जी छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका नाक और मुंह छिल गया। कहा भगवान, अब आप मुझे छुड़ा नहीं पाएंगे, मेरे दिल में आप बस गए हैं, आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। और रोने लगे। तब हनुमान जी ने कहा हो तुम कौन, अपने असली रूप में उठाया। कहा भगवान, मैं आपका दास हूं, तुलसी न मेरा नाम है, आप मुझे अपना शिष्य बना लो, यही मेरी कामना है। शिष्य बना लिया, उनके सिर पर हाथ रख दिया। कहा आप बताओ क्या चाहते हो। कहा मैं आपसे यही चाहता हूं कि गुरु महाराज आप मुझे परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवा दो। कहा ठीक है बेटा, अब तुम ये जंगल छोड़ दो और चित्रकूट चले चलो, वहीं पर राम जी के दर्शन होंगे। गोस्वामी जी को हनुमान जी की कृपा मिली, उनके सिर पर हाथ रखा, पूरे शरीर में शक्ति आ गई, हेल्थ एनर्जी, वेल्थ एनर्जी, नॉलेज एनर्जी, सब कुछ बिल्कुल। आज जिसको स्पर्श कर दें हनुमान जी, उनके पीछे दुनिया दौड़ेगी। देवियों सज्जनों, इसका शेष भाग क्रमशः मैं अगले भाग में बताने का प्रयास करूंगा। यदि इसमें कोई त्रुटि या भूल हुई क्षमा करो। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जिससे इसका लाभ उठा सकें। जय माता की, जय श्री हनुमान जी की।